हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी। आज मैं आप लोगों को नर्सरी के बच्चों का जो सिलेबस होता है वो कैसे हम प्रिपेयर करें घर पे और अपने बच्चों की हम प्रैक्टिस कराएं, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। स्टार्टिंग में तो हम बच्चों को ये स्टैंडिंग लाइंस, स्लाइंटिंग लाइंस, लेफ़्ट स्लाइंटिंग और कर्व वगैरह हम उनको तो पहले ही सिखा चुके हैं। अब उसके बाद आती है नर्सरी, जब वो आगे जैसे जैसे उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है तो हम उनका एक सीक्वेंस में हम एक उनका सिलेबस रेडी कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम उनको 1 से 10 तक काउंटिंग करना सिखाते हैं ओरली, फिर उसके बाद 20 तक, फिर 30 तक, 40 तक, फिर उसके बाद 50 तक। लेकिन जब हम उनको रिटन वर्क देते हैं तो हम पहले सिर्फ 5 नंबर्स ही लिखना सिखाएंगे, ताकि वो धीरे धीरे नंबर्स को ऑब्जर्व करना सीखें। जैसे हमने ये स्टार्टिंग में आपको बताया था, DIY शीट होती है, ये हम प्रिपेयर करके बच्चों को देंगे ताकि ये इस पर नंबर्स की प्रैक्टिस करें और सबसे पहले वो नंबर्स लिखना सीखेंगे। और ये जो हमने शीट बनाई है, इस पर बच्चे स्केच पेन से इसको 1 2 3 4 5 इस तरह काउंट करते हुए बच्चे इसको ट्रेस करते जाएंगे और नीचे ये खुद से फिर वो उसको अपने आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारे पास नर्सरी का एक सिलेबस, जिसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि हमें अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही आसानी हो कि आखिर मैथ्स का सिलेबस बच्चों को हम कैसे समझाएं, और ख़ुद भी हमें पता होगा तो हम अपने बच्चों को उसको अच्छी तरह से घर पे प्रिपेयर करा सकते हैं। और उसी बेसिस पर हमने एक वर्कशीट तैयार की हुई है ताकि बच्चे उसकी प्रैक्टिस घर पे करें। और सच कहूँ तो अगर बच्चे डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करते हैं तो उनको जो आजकल घरों में ट्यूशन लगाया जाता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम पेरेंट्स उन पर रेगुलर टाइम टू टाइम ध्यान दें। और पहली चीज़ है, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लुक एंड राइट। ये नंबर्स को बच्चे देखें, काउंट करें और उसके बाद इसके ऊपर वो रीराइट करें। फिर सेकंड वन इज़ मिसिंग नंबर्स। अब ये इस तरह से आपने क्रिएट कर दिया वर्कशीट, 1 के बाद क्या मिस है यहाँ पर, तो बच्चे उसको याद करेंगे और फिर उसके बाद वो उसको यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 एंड 4 देन 5, और इस तरह काउंट करते हुए इसको वो फिल करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जैसे आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन, तो फर्स्ट पहले तो हम इसको 1 से 10 तक हमें यहाँ नंबर राइट करना है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो वो इस नंबर को वो एक बार रिपीट कर लेंगे और उसके बाद उनको ये समझाना होगा कि आफ्टर में क्या होता है। तो 4 के बाद कौन सा नंबर आया, तो वो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो वो यहाँ पर इस तरह से 5 को फिल कर देंगे। इसी तरह से हम बिफोर है तो 2 से पहले क्या आता है, हमें बच्चे को ये बिल्कुल क्लियर करना होगा, उन्हें बार बार प्रैक्टिस करानी होगी। तो ये यहाँ पे नंबर लाइन में वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, 2 से पहले 1 आता है, इट मीन्स बिफोर क्या आता है। उसके बाद है बिटवीन, तो मतलब 2 नंबर्स के बीच का नंबर मिसिंग है तो उसको कहते हैं बिटवीन। तो इस तरह से 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 एंड 2 नंबर इज मिसिंग, राइट हियर 2, ओके। फिर फोर्थ क्वेश्चन काउंट एंड राइट। बच्चे जब इस तरह से नंबर्स को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, फिर वो ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना उन्हें बताया जाता है। इसको काउंट करिए और यहाँ पे नंबर्स राइट करिए 1 2 एंड 3, फिर बच्चे यहाँ पर नंबर राइट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट एंड मैच विथ नंबर्स। यहाँ पे ये हमने जो आपको इजी लगे आप वैसे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए, और बच्चे जब नंबर्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो फिर वो नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स को इजीली मैच कर लेते हैं। फर्स्ट इज मैचिंग विथ 1, ओके। सेकंड इज 1 2 3 4 एंड 5,
एंड मैच विथ 5। इस तरह से आप उनको ये वर्कशीट क्रिएट करके दे सकते हैं ताकि बच्चे डेली टू डेली इसको रिवाइज करें और फिर आपको ट्यूशन की भी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने बच्चों के लिए, और आप उनको बिजी कर सकते हैं। फाइंड एंड सर्कल द नंबर। अब जैसे आप कुछ भी यहाँ पे आप सर्कल बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे काइट क्रिएट किया हुआ है, आप उसके अंदर कुछ नंबर्स दीजिए और जो साइड में नंबर लिखा है आप उसको समझाइए कि 2 नंबर जो है वो आप यहाँ सर्च करो और उसको सर्कल करो। तो बच्चा थोड़ा सा अपने ब्रेन पर प्रेशर देगा और इस तरह से वो 2 को सर्कल करेगा। इस तरह से आप इस तरह के ये पैटर्न बना सकते हैं वर्कशीट, और बच्चे को आप प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। मैच द सेम नंबर्स, इट्स वेरी सिंपल। बच्चे अगर नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना सीख गए हैं तो वो उसको ईजिली मैच कर सकते हैं। दिस वन इज 2, दिस वन इज 2, 2 एंड 4। इस तरह से सेम नंबर्स को मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनेक्ट द नंबर्स एंड कलर। फिर ये जो है बहुत ही वो इंजॉय करते हुए इस पैटर्न को वो कनेक्ट करेंगे, काउंट करते हुए आप उसको समझाइए कि 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड 5। तो इस तरह से ये जो है कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आप उन बच्चों को कोई वैक्स कलर दे सकते हैं, क्योंकि नर्सरी के बच्चे वैक्स कलर ही यूज़ करते हैं, और वो उसको ये फिल करें, और इस तरह से वो बोर भी नहीं होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही इंजॉय के साथ करेंगे। इस तरह शेप्स रिकॉग्नाइजेशन, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, ओवल, रेक्टेंगल एंड स्टार, इस तरह के सारे शेप्स जो हैं, सिंपल शेप्स, हम उनको पहचानना सिखाएंगे। और उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट हमारे घर में हो हम बच्चों को शो करें। जस्ट लाइक दिस वन इज, व्हाट इज़ द शेप ऑफ दिस, तो बच्चा इसको पहचानेगा और कहेगा ये रेक्टेंगल शेप का है। इसी तरह हम उनको ट्रेसिंग वर्क देंगे शेप्स के लिए, ताकि बच्चे इस डॉट्स को मैच करें और शेप्स को क्रिएट करना सीख जाएं। इस तरह का हम पैटर्न पेपर बच्चों के लिए हम तैयार कर सकते हैं, और हम उनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि बच्चों का माइंड शार्प होगा और वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना और लिखना सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच।